हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या बेटे? नंबर सिस्टम। तो रेजोनेंस की जो एक्सरसाइज 2 है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ए एंड बी आर क्या गिवन है भाई हमारे पास? है नेचुरल नंबर्स। ए और बी है वो हमारे पास नेचुरल नंबर गिवन है, सच दैट 1/a होल रेज टू द पावर 1/b इज इक्वल्स टू 0.3 बार। उसके बाद आपसे यहाँ से फाइंड करवा रहा है भाई, क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। हमें ए बी की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ऐसे सबसे पहले आप लोग इसको लिखोगे 1/a होल रेज टू द पावर 1/b इज इक्वल्स टू 0.3 बार को 3/9 जो कि 1/3 लिख सकते हो आप लोग। फर्स्ट में अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके पास आंसर 3 बनता है, जबकि ऑप्शंस में देखते हैं तो 3 तो आंसर है ही नहीं। तो ऐसे करके इसको अगर आप आगे ट्राई करोगे, क्योंकि ट्राई मेथड से ही हम लोग चेक करेंगे, तो इसको मैं 1/3 रेज टू दी पावर 3 होल रेज टू दी पावर 1/3 लिख सकता हूँ भाई। देखिए मैंने 1/3 का क्यूब भी ले लिया और क्यूब रूट भी ले लिया, ये दोनों हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास इसको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 3 रेज टू दी पावर 3 मीन्स 27 आ गई। तो यहाँ से हमारा a इंटू बी है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा 3 इंटू में 27 के, जो कि 81 के इक्वल हो जाएगा। और 81 है तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ। तो ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज, कोई भी एक नंबर है हमारे पास वो 10 रेज टू द पावर n-1 की फॉर्म में है। तो ये कह रहा है कि इसके डिजिट्स का सम, डिजिट्स का जो सम है वो हमारे पास 4707 के इक्वल गिवन है। तो बेटे आप लोग यहाँ से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर n की वैल्यू आप 1 लेते हो, आपका जो ये नंबर है इस नंबर को मैं कैपिटल n से लिख दिया भाई। तो ये आपका जो n है ये 9 आ गया। मैं अगर n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो आपका जो नंबर है वो 99 आ गया। n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो जो n है वो 999। यहाँ से क्या सीखने को मिला कि हम n की जितनी भी वैल्यू लेंगे उतने ही 9 आएंगे। तो हमारे पास तो यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर n है, तो 10 रेज टू दी पावर n है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई? सम ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू 4707 है, तो ये 9n हो गया। देखिए एक n है तो n ही रहेगा, 2n है उनको आप ऐड करोगे तो 2 इंटू n आएगा या नहीं। जैसे नेक्स्ट में 3n है, इसको ऐड करोगे तो 3 मतलब 3 इंटू 9 बन गया ना। ऐसे ही आपका n इंटू 9 बन गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 4707 है। 9 से आप इसको डिवाइड कर दो, 9 से 5 पे डिवाइड हो गया, क्यों भाई? 45 2 0 2 पे डिवाइड हो गया 18 और 3 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 523 का आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। एक नंबर गिवन है 5 ऑल 7 में x इंटू में है, मल्टीप्लाई में है y ऑल 1 में 13 इज इक्वल्स टू 12 है। वेयर फ्रैक्शन आर इन दी लोवेस्ट टर्म देन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू। कहने का मतलब x माइनस वाई तो तब बताएंगे जब x और y की वैल्यू आएगी। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 5x प्लस 7 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाई 13y प्लस 1 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 12। ऑब्जर्व करने की बात ये है यहाँ पे कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल है भाई? 12 के इक्वल है। डिवाइड में कुछ नहीं हमारे पास है, तो वो 1 है भाई। तो ऐसे में क्लियर साफ जाहिर हो रहा है 13 इसके डिवाइड में, इसको तो डिवाइड करना है, या तो 13 इसका फैक्टर हुआ ना। तो आप लिखोगे 5x प्लस 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 13, जिसका मतलब क्या हुआ?
वो 13 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, ऐसे इस टाइप से भाई। तो आप देखिए यहाँ से जब आप ट्राई करते जाओगे, x की वैल्यू 1 रखोगे 12 आएगा, नहीं हुआ, 2 रखोगे 3 रखोगे, ऐसे रखते जाओगे, तो जब आप लोग x की वैल्यू 9 रखोगे तो ये 45 + 7 बनेगा, जो कि 52 आएगा भाई। तो 52 13 का मल्टीपल होगा, कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। जब ये 13 का मल्टीपल था तो क्लियर है कि आपके पास 13y + 1 इज ए मल्टीपल ऑफ x। x का मतलब 9। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो क्लियर है कि ये 9 होगा या 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, इनमें से बनेगा भाई। तो y की वैल्यू 1 रखी तो 14 आ गया, नहीं बना। y की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो 26 प्लस में 1 27 बन गया। तो y = 2 पे आपके पास ये 27 आएगा भाई। तो यहाँ से क्या मिला आपको? y की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू 9 है। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? x माइनस में y फाइंड करना है। इट मीन्स 9 - 2 = क्या आ गया भाई? 7 के इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 1x 3y 6 इज ए 5 डिजिट नंबर। क्या गिवन है? 5 डिजिट नंबर है। वेयर xy आर द डिजिट्स एंड x एक्सीड y एक्सीड x बाई 6। y है वो x से कितना अधिक है भाई? 6 अधिक है। इट मीन्स y = x प्लस में 6 है हमारे पास। y = x प्लस 6 है। इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 18। तो ये कह रहा है कि ये नंबर है, ये 18 से डिविजिबल है। तो 18 से डिविजिबल है तो क्लियर है कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए आपके पास, उसके बाद 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। 18 से है तो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 18 से भी डिवाइड होना चाहिए, इन सब से डिवाइड हो हमारे पास। तो आप यहाँ से अगर इसका सम ऑफ डिजिट फाइंड करोगे, सम ऑफ डिजिट्स क्या बनेगा भाई? 6 + 9 + 1 कितना हो गया? 10। 6 + 3 9 + 1 10 प्लस x प्लस में y हो गया। अगर मैं y की वैल्यू x प्लस में 6 पुट कर दूं तो 10 + x + 6 प्लस में x हो गया। तो क्या बना भाई? 2x प्लस में 16 हो गया हमारे पास। अब 2x + 16 सम ऑफ डिजिट है। अब कोई भी नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है तो क्लियर है कि वो आपके पास क्या होना चाहिए भाई? उसका सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से x की वैल्यू अगर क्या लेते हो भाई? x की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ से हम 1 लेते हैं, क्या लेंगे भाई? x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 लेने से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस में 16 जो कि 18 आ रहा है। तो सम 18 आ रहा है तो ये आपका 2 से भी डिविजिबल है, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से, इनसे डिविजिबल हो गया। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि x = 1 है। अब x 1 के इक्वल है तो आपका y = x + 6 है, तो 1 + 6 कितना हो गया? 7 हो गया। किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है? y अपॉन में x फाइंड करवा रहा है। तो 7 अपॉन में 1 = 7 आ गया, जो कि आपका ए का जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। ई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 21, देयर डिफरेंस इज 4। 2 नंबर्स का डिफरेंस है वो 4 है। तो क्लियर है, यहाँ से आप लोग लिख लो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। तो आप यहाँ से कह सकते हो सेकेंड नंबर है वो x - 4 हो जाएगा भाई, 4 का डिफरेंस है, या फिर x + 4 ले सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद ये करेगी इनका जो प्रोडक्ट है वो 21 है। प्रोडक्ट है वो हमारे पास 21 के इक्वल है। इट मीन्स x इंटू में x - 4 इज इक्वल्स टू 21 है भाई। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या बना? x² - 4x - 21 इज इक्वल्स टू 0 हो गया।
यहाँ से फैक्टर्स करोगे तो आप माइनस का 7 बन जाएगा और प्लस का 3 बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 7 आ गई हमारे पास और x की वैल्यू -3 आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है वो आपके पास रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू है वो आप लोग 7 ले लोगे। x की वैल्यू 7 लेते हो तो फर्स्ट जो नंबर है वो 7 हो गया और सेकंड जो नंबर है आपके पास 7 माइनस में 4 जो कि 3 बन गया है। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, नंबर्स तो आ गए 7 और 3, लेकिन फाइंड क्या करवाया गया है, रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर क्यूब्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स। तो आप यहाँ पे रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर क्यूब 7 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब डिवाइड बाई 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो गया 3 4 3 प्लस में कितना आ गया 27 आ गया भाई। तो 3 4 3 माइनस में 27 बन गया। न्यूमरेटर में ऐड किया तो 7 और 3 10 हो गया, 1 कैरी आ गई, 6 और 1 7 बन गया हमारे पास और 3 हो गया। डिवाइड में आप 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना रह गया भाई 6 आ गया यहाँ पे और इधर 3 रह गया, 2 तो 1 हो गया और 3। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 185 185 अपॉन में 158 आ गया। तो 185 रेशियो 158 आपका जो सी का ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 200 such that second number is a perfect cube. How many possible values are there for this number? तो ये कह रहा है कि इस नंबर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो सकती है। सम ऑफ ऑल 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 200। आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है तो a लेस देन b लेस देन c, ये आपके पास 3 नंबर्स है भाई। तो इन 3 नंबर्स का जो सम हमारे पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी वो इक्वल है किसके बेटा 200 के इक्वल है। और 200 के इक्वल है तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से आगे इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, सेकंड नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। सेकंड नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो सेकंड नंबर परफेक्ट क्यूब है तो ध्यान दीजिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब है वो आपके पास 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब करोगे तो 64 हो गया, 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो गया और 6 का तो क्यूब कर दिया तो भाई 200 को भी क्रॉस कर जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बेटा। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर दिस नंबर। अच्छा जी, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके अंदर ध्यान दीजिए। अगर आपने b को 125 ले लिया भाई, b को क्या ले लिया 125 अगर ले लिया तो c तो उससे ग्रेटर है। अब वो 125 से ग्रेटर लोगे तो सम 200 को क्रॉस करेगा, ये पॉसिबल नहीं है भाई हमारे पास। b को 1 का क्यूब 1 भी नहीं ले सकते हम, b को 1 ले लिया तो उससे लेस a है, तो फिर उससे लेस ये नेचुरल नंबर क्या लोगे, ये भी आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे तो आपके पास 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है। कितनी पॉसिबिलिटी है 3। तो यहाँ से 3 मीन्स ए का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ऐसे पॉसिबल कितने नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास 3 नंबर्स हो सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7th क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए डिजिट of a 3 digit number are reversed then the numbers obtained is less than the original number is 297। 3 डिजिट नंबर मैंने ABC से लिख दिया, अगर रिवर्स कर दोगे तो CAB बन गया। अब ये कह रहा है कि रिवर्स हो गए जो नंबर CBA बन गया, सॉरी। तो अब ये कह रहा है कि जो नंबर रिवर्स हो गया है ना ये पहले वाले नंबर से 297 लेस है भाई, तो इनका डिफरेंस है वो 297 बन गया। नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 8, a प्लस बी प्लस सी है वो आपका 8 के इक्वल है एंड इट्स 100 डिजिट इज लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू देन 10th डिजिट ऑफ द नंबर इज।
ये कह रहा है कि 100 डिजिट है, उसकी लार्जेस्ट अगर पॉसिबल वैल्यू हो तो 10th डिजिट है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो बेटे ध्यान देंगे आप लोग इधर कि जो ABC लिखा है मैंने A 100 प्लेस पे, इसको मैं 100A लिख सकता हूँ, प्लस में 10B और प्लस में C। माइनस होने से इसको 100C लिख सकता हूँ, माइनस का 10B लिख सकता हूँ, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास A आ जाएगा इज इक्वल्स टू 297। 10B से 10B कैंसिल हो गया, 100A माइनस में 99A माइनस का 99C इज इक्वल्स टू 297 है। बोथ साइड 99 से डिवाइड कर दूँ तो A माइनस सी इज इक्वल्स टू 3 आ गया। A इज इक्वल्स टू 3 प्लस में C बन गया हमारे पास भाई। और यहीं A की वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पे इसमें पुट कर दूँ, A के प्लेस पे मैं 3 प्लस में C पुट कर दूँ तो प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 8 है। क्या बना हमारे पास यहाँ पे 2C प्लस B इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी नंबर का डिजिट हमें पता है 0 से लेके 9 तक हो सकता है भाई। तो मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही कह रहा है, तो C को तो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वेन C इज इक्वल्स टू 0, अगर C को मैं 0 ले लूँ तो A की वैल्यू 3 आएगी, और C को अगर मैं 0 ले लूँ तो B की वैल्यू 5 आएगी। अब ये केस तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ तो लार्ज वैल्यू B की है, जबकि वो कह रहा है कि 100 प्लेस वाले A की होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट वेन C इज इक्वल्स टू 1, C की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो A की वैल्यू 4 बनेगी, और C की वैल्यू 1 ले लूँ तो B की वैल्यू 3 बनेगी। ये सही है, A लार्जेस्ट आ रहा है इसके अंदर, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर इससे भी और लार्ज वैल्यू पॉसिबल हो तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मैं ये लेता हूँ C इज इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, तो A इज इक्वल्स टू 5 आ गया, और C की वैल्यू अगर 2 रखूँ तो B इज इक्वल्स टू 1 है, ये भी पॉसिबल है भाई। नेक्स्ट मैं अगर C इज इक्वल्स टू 3 लेता हूँ तो A इज इक्वल्स टू तो 6 आ गया। C की वैल्यू 3 लेने से B की वैल्यू -1 आ रही है, जो कि डिजिट है वो तो भाई नेगेटिव होगा ही नहीं हमारे पास। तो ये जितने भी केस बन रही है, दो संभावना बनी है, जिन दोनों में A है वो आपका लार्जेस्ट है भाई। लेकिन A लार्जेस्ट तो ये बन रहा है ना, तो ये अगर लार्जेस्ट है तो क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, ये आपसे ये कह रहा है कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा भाई, B की वैल्यू 10th डिजिट है वो क्या होगा, तो 10th डिजिट का मतलब तो B है, B की वैल्यू 1 होगी आपके पास। B की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पे D का है वो करेक्ट 1, क्वेश्चन नंबर 7 में C का ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ A इज ए 4 डिजिट नंबर, क्या ये 4 डिजिट नंबर है, साथ ही साथ क्या है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। देन वैल्यू ऑफ A प्लस B, हमें A प्लस B की वैल्यू बतानी है भाई यहाँ से, और A प्लस B की वैल्यू बतानी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट ये 1000 प्लेस पे इसको मैं 1000A लिख सकता हूँ, 100 प्लेस पे इसको मैं 100A लिख सकता हूँ, प्लस 10B प्लस में B लिख सकता हूँ। 1000 प्लस में 100 है, ये आपका 1100A बन गया, प्लस में 11B बन गया, यहाँ से 11 को कॉमन ले लूँ मैं तो 100A प्लस में B आ गया हमारे पास। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्लियर है कि आप लोग यहाँ से कह सकते हो 100A प्लस B इज ए मल्टीपल ऑफ 11। 11 का तो मिनिमम मल्टीपल होगा ही होगा भाई, 11 एक आ चुका है, तो आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो 100A प्लस B इज इक्वल्स टू 11 इंटू किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि ये 11 तो इस 11 को स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा और साथ में किसी नंबर का स्क्वायर और बनेगा। यहाँ से अगर वैल्यूज़ हम ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली, n की वैल्यू 1 ले ली, तो n की वैल्यू 1 लेने से अगर हम ट्राई करते हैं तो ये नंबर बनेगा 11 इंटू 11 इंटू 1 का स्क्वायर, 121 3 डिजिट नंबर हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही आप लोग आगे 2 3 4 ये वैल्यू आप इसके अंदर ट्राई करोगे तो n इज इक्वल्स टू 8 आएगा, जो कि 11 इंटू 11 इंटू में 8 का स्क्वायर करोगे तो 121 इंटू 64 है, वो 7744 के इक्वल आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो आएंगे आपके पास।
क्या आएंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर तो आएंगे लेकिन ए बी बी की फॉर्म में नहीं आएंगे। तो यहाँ से कंपेयर करोगे इसको ए बी बी से, तो ए की वैल्यू आपके पास 7 बन गई और बी की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी है वो 11 के इक्वल आ गया और ए प्लस बी है वहीं फाइंड करवा रहा है हमसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। नेक्स्ट अपने पास में अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number is a perfect square between 200 400 then the root of this number। if the sum of 3 consecutive odd numbers, 3 consecutive odd number कह रहा है, अगर फर्स्ट नंबर को मैं यहाँ पे 2x + 1 ले रहा हूँ तो सेकंड नंबर है वो 2x + 3 हो जाएगा और थर्ड नंबर है वो 2x + में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है सम ऑफ 3 consecutive odd number इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 200 एंड 400। 200 और 400 के बीच वो लाई करेगा भाई। तो यहाँ से ध्यान दोगे आप लोग कि 2x + 3 2x + 1 2x + 5 का अगर मैं सम कर दूं 2x 4x 6x 6x बन गया और प्लस में 5 3 8 प्लस में 9 बन गया। 6x प्लस में 9 है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और 200 और 400 के बिटवीन है वो लाई करता हो। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो नंबर बनेगा 200 से 400 के बिटवीन स्क्वायर नंबर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए 225 बनेगा। 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बनेगा 256 हो गया। 17 का स्क्वायर बनेगा 289 हो गया। 18 का स्क्वायर बनेगा 324 हो गया। 19 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 361। ये बनेंगे भाई पॉसिबल। इनमें से आपको ये चेक करना है कि वो नंबर कौन सा होगा जो आपके पास 6x + 9 की कंडीशंस को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, 6x + 9 को। तो ऐसे ही x की वैल्यू से ट्राई करके आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते जाओ और आपके पास जहाँ भी इनमें से जो रिजल्ट आएगा वहीं आपके पास इसका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई। तो ये तो देख पा रहे हो कि x की वैल्यू हमारे पास कम लेने से तो ऐसा कुछ भी काम चलने वाला नहीं है, या फिर इनमें से इनके इक्वल रख लो। फॉर एग्जाम्पल 6x + 9 को मैंने 225 के इक्वल रख दिया। अगर ऐसा कर देता हूँ तो 6x = 225 में से मैं अगर 9 को लेस कर दूँ तो क्या बनेगा भाई अपने पास, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो ये बन गया 216। तो 6 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, x की वैल्यू 36 आ गई। ऐसे ही अगर सेकंड नंबर को मैं इक्वल रख के ट्राई करूं तो 6x = 256 से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 को कर दोगे तो 243 बनेगा भाई, सॉरी 247, क्योंकि 9 को ऐड करोगे तो 256। हाँ क्लियर है। अब इसको 6 से डिवाइड करके देख लो, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही बाकी नंबर्स को आप ट्राई कर लेना, वो डिवाइड ही नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, यही एक नंबर बनेगा। तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो 200 और 400 के बिटवीन लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, वो नंबर 225 होगा हमारे पास। लेकिन ये तो हमसे कह रहा है कि रूट ऑफ द नंबर, तो इस नंबर का अगर आप लोग रूट लोगे तो √225 है वो कितना बन गया, 15 आ गया। और 15 आने का मीनिंग है ए का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं चलता हूँ। तो नंबर ऑफ जीरोज इन दी प्रोडक्ट कह रहा है भाई। जो भी आपके पास 10th क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आप लोग कर लें 2 और 5 के। तो जितने 2 की पावर आएगी और 5 की पावर आएगी उन दोनों में जो मिनिमम पावर कॉमन आएगी वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ x cows among 4 सन सच दैट फर्स्ट सन गेट 1/2 ऑफ दी हर्ड, तो x अपॉन में 2 हो गया भाई। दी सेकेंड सन गेट 1/4, तो x अपॉन में 4 बन गया हमारे पास। थर्ड सन गेट 1/5, x अपॉन में 5 आ गया।
एंड द फोर्थ सन 7 काउज प्लस 7 हो गया इज इक्वल्स टू टोटल कितनी है भाई x है। आपको इसको सोल्व करना है यार, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो कि 2 4 5 का एलसीएम अगर आप लोग लोगे तो 20 आपके पास एलसीएम बनेगा। 2 से 10x बन गया, 4 से 5x बन गया, 5 से 4x बन गया और प्लस में 140 हो गया इज इक्वल्स टू 20 हो, मतलब इक्वल्स टू x है तो 20x हो गया। 10 15 19 19x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 20x बनेगा। x इज इक्वल्स टू 140 आ गया। तो 140 का मीनिंग है यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा भाई, बी का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। 12th क्वेश्चन आपका ये कह रहा है इफ़ log ऑफ 27 विद बेस 12 इज इक्वल्स टू गिवन है ए के देन फाइंड द वैल्यू। जो वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो तो तब फाइंड करेंगे, पहले हम लोग इसको सोल्व कर लें। तो आपको बता दो log ऑफ 27 विद बेस 12 है, इसको आप log ऑफ 27 डिवाइड बाई log ऑफ 12 लिख सकते हो बेटा, इक्वल्स टू ए। अब log ऑफ 27 है उसको हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर देख लिए क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन में log ऑफ 12 को मैं log ऑफ 4 इंटू में 3 लिख सकता हूँ भाई, इक्वल्स टू ए है अपने पास। log ऑफ m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला होता है, n है वो पावर आगे आ जाती है, इंटू में log ऑफ 3 हो गया, डिवाइड बाई log ऑफ mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस में log n इज इक्वल्स टू ए है। इसको मैं इधर भेज दूं तो अपने पास यहाँ से बनेगा 3 log ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा भाई, यहाँ से a इंटू में log ऑफ 4, log ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 प्लस में आ गया log ऑफ 3, तो ये बना 3 log ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a इंटू में फिर से log ऑफ m रेज टू द पावर n का रूल अप्लाई कर दिया, 2 log ऑफ 2 हो गया और प्लस में हमारे पास यहाँ पे बन गया भाई log ऑफ 3। ऐसा करके a को इधर भेज दिया तो 3 अपॉन में a हो गया, log 3 को इधर ले आया, एलसीएम को सेपरेट कर दिया तो ये बन गया 2 log ऑफ 2 डिवाइड बाई log ऑफ 3 प्लस में log 3 डिवाइड बाई log 3 1 हो गया, 1 को लेफ्ट में ले आया मैं, 3 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में log ऑफ 2 अपॉन में log ऑफ 3 आ गया भाई। 1 एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस a अपॉन में a हो गया, 2 को इधर में डिवाइड में ले गया तो 2a आ गया इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 अपॉन में log ऑफ 3 हो गया। ये वैल्यू आ गई। आपको log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 3 चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हो और आपको log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2 चाहिए तो उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं साइड में यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ भाई। वैल्यू फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन में हमसे log ऑफ 16 विद बेस 6, log ऑफ 16 विद बेस 6 का मतलब डिवाइड में log ऑफ 6 ले लो, log ऑफ 16 का मतलब है log ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई log ऑफ 6 है तो log ऑफ 2 इंटू 3। तो न्यूमरेटर वाले को आप लिख सकते हो 4 इंटू में log ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में log ऑफ mn है तो log m प्लस में log n बनेगा, log 2 प्लस में log 3 बन गया भाई। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई log 2, log 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 4 अपॉन में 1 प्लस में log 3 अपॉन में log 2 बनेगा भाई। आपके पास ध्यान दीजिए वैल्यू आ चुकी है log 2 अपॉन log 3, लेकिन आपको ज़रूरत है log 3 अपॉन 2 की, तो इसका रेसिप्रोकल 2a अपॉन में 3 माइनस a पुट कर दो, 4 अपॉन 1 प्लस में 2a अपॉन में 3 माइनस a पुट करके सोल्व कर दो, वो आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा ही आपका नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिए। 13th क्वेश्चन कह रहा है दी वैल्यू ऑफ 4 log ऑफ 24 अपॉन में 25 माइनस में 16 इंटू में log ऑफ 9 अपॉन में 10 प्लस 7 इंटू में log ऑफ 81 अपॉन में 80 है। इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। पिछले क्वेश्चन में तो पावर को आगे लेके आए थे, यहाँ पावर को आगे से पावर में ले जाएंगे भाई।
तो 4 मल्टीप्लाई में तो पावर में चला जाएगा, log ऑफ 24/25 रेज टू द पावर 4 माइनस log ऑफ 9/10 रेज टू द पावर 16 प्लस log ऑफ 81/80 रेज टू द पावर 7। अब log ऑफ m प्लस में log ऑफ n अगर मैं अप्लाई कर दूं, log ऑफ mn 24/25 रेज टू द पावर 4 इनटू में हो गया 81/80 रेज टू द पावर 7 माइनस में है log ऑफ 9/10 रेज टू द पावर 16 है। log m माइनस में log n, तो log m अपॉन में n बनेगा भाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो log ऑफ m का मतलब क्या है, 24/25 रेज टू द पावर 4 है, 81/80 रेज टू द पावर 7 है, डिवाइड में 9/10 की पावर 16 आएगी, तो उसका रेसिप्रोकल के लेके मल्टीप्लाई में बना दिया मैंने, 9/10 का 10/9 रेज टू द पावर 16 हो गया। इन सब के प्राइम फैक्टर करके सोल्व कर दो, आपके पास log ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा, और log 5 आने का मतलब है सी है, वो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, विच रियल नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 2.5। सबसे पहले √11 है, √11 है वो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, रिजेक्ट हो गया भाई। अगला आपका √8 है, √8 है ये भी 2.5 से ग्रेटर बनेगा, क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा, 2.5 से भी रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्यूब रूट ऑफ 7 है, आप लोग जानते हो कि क्यूब रूट ऑफ 8 है ना वो 2 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 तो लेस देन 2 हो गया भाई, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ 9 है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा, नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 2.5, तो इट मीन्स डी का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिए, फॉर पॉसिबल एक्स वाई एलसीएम ऑफ 225 HCF इज 15 इज एग्जैक्टली 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, कितने पेयर बनेंगे ये कह रहा है। तो जब आपके पास HCF है वो 15 आ रहा है, LCM है वो आपके पास 225 आ रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो लेट PX, फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है वो 15x हो गया है, और सेकंड वाला QX है वो आपका 15y बन गया। तब आपका रूल ये कहता है कि PX इंटू में QX इज इक्वल्स टू HCF इंटू में LCM। बोलिए भाई सही है नहीं, 15 से एक 15 डिवाइड हो गया, 15 से ये 15 पे डिवाइड हो गया, x इंटू वाई है वो आपका 15 के इक्वल आ गया। अब x इंटू वाई 15 है, तो आपके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 15 हो सकती है भाई, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो यहाँ से देख सकते हो, चाहे आप ये कह लो भाई x को 5 कह लो, y 3 है, बात तो वही है, नंबर तो वही काउंट होंगे। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो अपना जो फर्स्ट नंबर है वो 15 हो जाएगा, सेकंड नंबर 225 हो जाएगा, y की वैल्यू 15 लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 45 हो गया, y की वैल्यू 5 लेते हैं तो 75 हो गया, समझे या नहीं। तो पेयर तो यही दो बनने हैं आपके पास, 15 और 225 और 14 और 75, चाहे वो 75 45 लिख लो, चाहे 225 15 लिख लो, तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे, 2 पेयर्स होंगे। तो एग्जैक्टली 2 पेयर बनेंगे, तो इसका मतलब बी का जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा भाई, करेक्ट बनेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।